जिला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कृष्णा फोगाट ने कहा है कि जो भाजपा विकास का राग अलापती है, आज उसी के शासन में आमजन को पर्याप्त गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे और ऐसे में गैस सिलेंडरों के दामों में वृद्धि कर आम आदमी की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी गई। वे शनिवार को जिला कांग्रेस भवन में मीडिया से रूबरू हुए और इस दौरान उन्होंने जिला महिला कांग्रेस की ओर से केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से इस्तीफा देने की भी मांग की। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष कृष्ण फोगाट ने कहा कि आज आमजन को पर्याप्त गैस नहीं मिलने के कारण ग्रामीण अंचल और शहरों में भी महिलाएं चूल्हे पर भोजन बनाने के लिए विवश हैं। उन्होंने कहा कि आज हालात इतने गंभीर हो चले हैं कि गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी उपभोक्ताओं की कतारें लग रही, जो ये सिद्ध करने के लिए काफी है कि देश प्रदेश में ईंधन की कोई कमी नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा जुमलों की सरकारें और होली दीपावली पर गैस सिलेंडर फ्री देने की घोषणा भी महज जुमला ही साबित हुई। कांग्रेस नेत्री ने कहा कि सिरसा शहर की विभिन्न बस्तियों में खुली छोटी छोटी दुकानों पर आम उपभोक्ता 2-2 किलो गैस भरवाने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि गैस एजेंसियों से गैस सिलेंडर न मिलने के कारण जमाखोरी की स्थिति पैदा हो गई, जबकि भाजपा शासन गलत आंकड़े और दावे प्रस्तुत कर स्थिति को सामान्य बताकर आम जन को भ्रमित कर रहा है। कृष्णा फोगाट ने कहा कि आज प्रदेश का हर वर्ग शासन की गलत नीतियों से आहत है। बेरोजगार युवा वर्ग नशे की दलदल में फंसता जा रहा है, व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है, वहीं महिलाओं के प्रति अपराधों के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिसे रोक पाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से विफल साबित हुआ। कांग्रेस नेत्री ने कहा कि आज केंद्र सरकार ने विश्व के प्रभावी देशों के शासन अध्यक्षों के समक्ष घुटने टेक दिए हैं, जिससे देश का सम्मान वैश्विक स्तर पर कम हुआ। उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा व प्रदेश अध्यक्ष परले चौधरी के निर्देश के अनुसार महिला कांग्रेस आमजन के अधिकारों के लिए सड़क से संघर्ष तक सदन तक संघर्ष के लिए सदैव तत्पर है। आज सबसे पहले तो मैं आप सभी का कांग्रेस पार्टी महिला सेल की तरफ से और मेरी तरफ से सभी का धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आज जो बढ़े हुए गैस के दाम सिलेंडरों के 60 रुपये बढ़ाया है, इससे महंगाई भी बढ़ रही है और सिलेंडरों की मारामारी हो गई है। अगर हम एजेंसियों में जाके देखें तो लंबी लाइन है और गरीब मोहल्ले में कल मुझे जाने का मौका मिला छतरगढ़ पट्टी में, प्रेमनगर में, तो मैंने वहाँ क्या देखा कि दुकानदार 2-2 किलो बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। उनकी मजबूरी है क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल रहा इतनी जल्दी, यानी कि कुछ चंद दिनों में ही हालात हो गए हैं। तो हमारे देश के पीएम नरेंद्र गायब हैं और सिलेंडर भी गायब है। तो आज हमें सोचने की ज़रूरत है, हमारे देश के पीएम को कम से कम पूरे उनके मंत्रिमंडल को, कि जो महंगाई की मार खासकर हरियाणा पर जो पड़ रही है उससे दूर करने का काम करें, सिलेंडरों के दाम वापस लेने का काम करें। और दूसरे जो है हरदीप पुरी जी इस्तीफा दें, हमारी मांग है ये कांग्रेस पार्टी महिला सेल की तरफ से। आज सभी वर्ग दुखी हैं, चाहे महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, किसान भी दुखी हैं, एमएसपी उन्हें नहीं मिल रहा, किसान परेशान है, मंडी के अंदर लाइनें लग जाती हैं, जब भी फसल आती है निकलने का रास्ता भी नहीं बचता। तो सभी के सभी आज नौजवान हमारे नशे की ओर ग्रस्त हैं क्योंकि रोजगार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, कह रहे थे कि 5 साल में मैं 2 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा, हरियाणा प्रदेश की बात कर रही हूँ। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि 2 लाख तो उन्होंने, अब 11-12 साल हो गए तब भी वो नहीं लगा पाए। आज चाहे वो हमारी बहनें हैं, चाहे हमारे भाई हैं, युवा भाई दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पीएचडी पास पीएन लगने को मजबूर हैं। छोटे छोटे दुकानदार भी आज परेशान हैं महंगाई की मार की वजह से, कर्मचारी भी आज सड़कों पे हैं। तो हमारी यही मांग है कि हरदीप पुरी जी इस्तीफा दें। नरेंद्र मोदी जी कंप्रोमाइज कर रहे हैं दूसरे देशों के साथ, उन्हें ये बंद करना चाहिए। उसी की वजह से आज महंगाई की मार हमारे देश में, प्रदेश में। आप सभी आए, आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। कहीं किल्लत नहीं है गैस की, एजेंसियों पे लेने लगे। कल मुझे भी नहीं लग रहा था कि इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कल मैंने आंखों से देखा। फिर मैं एजेंसी गई प्रेमनगर में, मैं अपने किसी से मिलने गई थी, कोई बीमार था रिश्तेदार, तो मैंने स्वयं देखा कि छोटी सी दुकान के आगे इतनी लंबी लाइन है और 2-2 किलो
भरवा रहे हैं, वो 2-2 किलो गैस भरवा रहे हैं सिलेंडरों के अंदर। तो मैंने उनसे पूछा तो वो कहने लगे जी हम 4 दिन से एजेंसी के चक्कर काट रहे हैं, हमारे पास एक ही सिलेंडर है, वो खत्म हो गया और ना तो बुक हो रहा है ना एजेंसी वाले दे रहे हैं, हमारी मजबूरी है, हम 2-2 किलो भरवा रहे हैं। और फिर मैं एजेंसी गई तो एजेंसी में भी देखा कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो ये सच्चाई है, ये वास्तव में सच्चाई है। और मन इतना दुखी हुआ देख कर कि इतने चंद दिनों में इतनी बुरी हालत हो गई है। क्या ये तो देश को सोचना चाहिए, हमारे प्रदेश को के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। कालाबाजारी हो रही है, क्या हो रहा है, इस पर ध्यान देकर इसे बंद करवाया जाना चाहिए और आम जनता को पहले की तरह सिलेंडर मिलना चाहिए। और महंगाई की जो मार पड़ी है उससे 60 रुपए बढ़ाए हैं, 105 115 रुपए जो किए हैं कॉमर्शियल के, वो वापस लेना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं कि सब गुरु की तरफ अग्रसर है, जबकि सिलेंडर की बजाय महिलाएं दोबारा चूल्हे जलाने की स्थिति में होती है। मेरा मोबाइल बाहर है, मैं दिखाती हूँ। लोग ये हालत है कि अगर यही रहा चूल्हे पे तो गांव में लोगों ने जलाने शुरू कर दिए, शहर में भी जिनके गरीब आदमी के अगर जिस 2 किलो जो नहीं डलवा सकेगा वो क्या करेगा, चूल्हा ही जलाएगा। जुमला है, उसका मतलब क्या है कि सब गुरु सब जुमला है जी, वो तो आप ही देख रहे हो, 11 साल हो गए जुमले, हर बार नए जुमले से सरकार बना लेते हैं। अपने देश में किल्लत है, पेट्रोल की भी किल्लत है, पेट्रोल और डीजल पे कर लगाए जा रहे हैं, महंगाई तभी तो बढ़ रही है। कच्चा तेल जब ले रहे हैं उसका क्या रेट है और जो आम आदमी को मिल रहा है उसका क्या रेट है, कितना अंतर है दोनों में, ये देखो आप। वो पैसा कहाँ जा रहा है, सरकारों के पास ही जा रहा है। मैम एक सिलेंडर मिलने रहा, दूसरा जो रेट है काफी हाई है, तो आगे आपकी तरफ से क्या? आज हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का था, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अलका लांबा जी हैं वो भी, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष परल चौधरी जी हैं वो भी, पूरी इस मामले को लेकर संगठित हैं और घर घर रोड पे दर दर की ठोकरें खा रही हैं। वो आपने देखा है, देखा भी होगा मीडिया के माध्यम से। तो जो आदेश हाईकमान से हमें आएगा, हम सड़कों पे उतरने का काम करेंगे। वैसे हमने प्रदर्शन भी किया है सिरसा जिला में, पूरे हरियाणा प्रदेश में चल रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी और भी अगला कोई कदम हमें उठाना पड़ेगा तो हम उठाएंगे। हमारा मकसद हमारा गरीब जनता के साथ, गरीब जनता के सहयोग, महंगाई को कम करने का है, सिलेंडरों के दाम वापस दिलवाने का है। आपका कहने मतलब कल आप जय कॉलोनी में गए, वहाँ लोग 2-2 किलो सिलेंडर बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ब्लैकमेलिंग हो रही है, बिल्कुल ब्लैकमेलिंग हो रही है जी। स्टोर किया जा रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रही है, इतनी जल्दी अदरवाइज ऐसी हालात होती नहीं है।